जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं पेट 2023 एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 200 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न। एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे वन लाइनर के फॉर्म में और 100% आपका यहाँ से पक्का फंसेगा दोस्तों। पूरा भूगोल हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। और वीडियो को दोस्तों में आप लोग फटाफट शेयर करिएगा। मात्र हम आपका 8 से 10 मिनट का समय लेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका भारत का विस्तार के बारे में देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार है आपका भारत का 8.42, 37.6 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है आपका 68.7 to 97.25 पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा। कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। यह भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्यों से कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और गुजरात का गांधीनगर, झारखंड का रांची और त्रिपुरा का जो अगरतला है, यह आपका सबसे पास से गुजरता है। ये कर्क रेखा के सबसे पास से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय या फिर प्रमाणिक माध्यम रेखा या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये आपका भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से गुजरती है। याद रखिएगा। अगला है आपका पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं आपका हिमालय के तराई क्षेत्र में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपका हिमालय। याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपका 8,848.86 मीटर। और विश्व की सर्वोच्च चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। ठीक है। और पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट आता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है गॉडविन आउस्टिन आता है। और थर्ड नंबर पर कंचनजंगा आता है। और माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सगरमाथा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है भारत के मध्यवर्ती भाग में। छोटा नागपुर पठार आकृति उदाहरण 1 अग्र गंभीर का। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित पठार कौन सा? मालवा का पठार है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है तो 12 समुद्री मील तक। प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक नाम था रत्नाकर। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है आपका चेन्नई तट से। कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है आपका कोको चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को फटाफट शेयर करते हैं। अगला है आपका 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य स्थित है आपका। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री आपका चैनल जो है आपका 10 डिग्री लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। डंकन पास आपका लघु अंडमान व दक्षिणी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल आपका कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्ट्रेट आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। ये भी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गौंड जनजाति समूह। ये आपका पहले नंबर पर आपका कौन सा? भील है। और दूसरे नंबर पर गौंड जनजाति समूह आपका जनसंख्या की दृष्टि से। याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा जनजाति समूह है? तो गौंड है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र लद्दाख। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति कौन सी है? आपका भुजिया जनजाति। विल्मा नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और यरलुंग जांगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा से। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। यह आपका भू वैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के आवासंघीय नमन के कारण ऐसा होता है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत गंडक नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख जल विभाजक है पश्चिमी घाट। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है आपका सेंट लॉरेंस नदी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन। दक्षिणी भारत की नदियां अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। याद रखिएगा। भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है। भारत का नियाग्रा के रूप में किसे जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। यह इंद्रावती नदी पर है। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यह शरावती नदी पर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट पर में नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
वीडियो को फटाफट शेयर करिए, वीडियो काफी छोटे होने वाली है आपके लिए। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी? पुलिकट झील है। और पहली जो है आपका चिल्का झील है, आपका उड़ीसा में। और पुलिकट झील कहां है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, याद रखिएगा। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झील कौन सी है? हुसैन सागर एवं उस्मान सागर झील। ये आपका कृत्रिम झील का उदाहरण है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपका जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सी मिट्टी का वर्ग सबसे बड़ा है? कछारी मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। अगला आपका गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता होती है बलुई दोमट मिट्टी में। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? अम्लीय मिट्टी, ठीक है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है, कितना? तो 6.0 से आपका 7.0 के मध्य। फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपका हरिके बैराज है। अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाली योजना संबंधित है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। चंबल नदी पर निर्मित जलाशय कौन सा है? राणा प्रताप सागर। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है आपका मेटूर परियोजना। बगलिहार जल विद्युत परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। और ये आपका जम्मू और कश्मीर के डोंडा जिले में आपका बगलिहार जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। अगला है आपका वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, कौन सी सीमा? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है वो सीमा। अगला आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, याद रखिएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पाक्सिम सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह आपका आर्यन नेबुला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा दोस्तों। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। लूना 9 मिशन का संबंध किससे है? रूस से है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? अपोलो 8। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा विषुवत तथा मकर रेखा। लघु हिमकाल का समय माना जाता है कब से कब तक? 1300 से 1870 ईस्वी तक। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार को, याद रखिएगा। ब्लैक पर्वत स्थित है कहां पर? नॉर्थ कैरोलिना प्रांत, या कहां पर? यूएसए में, ठीक है। व्हाइट पर्वत कहां स्थित है आपका? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। रॉकी एवं एटलस पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत के, ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माउंट एटना है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह आपका इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट एटना। अगला क्वेश्चन, क्राकाटो ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। संसार की छत किसे कहा जाता है आपका? तिब्बत, माउंट एवरेस्ट एवं हिमालय को, याद रखिएगा। भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया गया है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है, उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तकला मकान मरुस्थल कहां स्थित है भैया? तो झिझियांग यूबर में, यानी झिझियांग यूबर प्रांत में, जो कि चीन में है। दस्ते कबीर मरुस्थल कहां स्थित है? ईरान में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां स्थित है? पश्चिमी एवं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। अब घास के मैदान के बारे में देखते हैं। डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये डाउन्स। और लानोज आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज आपका यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया का भाग है, यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपीज। प्रेयरीज आपका पाया जाता है उत्तरी अमेरिका। वेल्ड आपका दक्षिणी अफ्रीका। कैंपास आपका दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है। पंपास आपका अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे में पाया जाता है। सेल्वास आपका अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। स्वर्ण द्वार का नगर है आपका सैन फ्रांसिस्को शहर को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। पर्ल ऑफ साइबेरिया आपका बैकाल झील को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है। नदियों का देश बांग्लादेश।
ध्रुव नगर शिकागो जो कि यूएसए में है। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है उसे आपका डेटम रेखा कहा जाता है। 90s ईस्ट रीज कहां स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है आपका? मेरियाना या चैलेंजर जिसे कहते हैं। लगभग आपका 11,033 मीटर इसकी गहराई है। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। ठीक है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है असल झील में। किसमें? असल झील में, जो कि आपका जिबूती देश में है स्थित है, या पूर्वी अफ्रीकी देश है जिबूती। इसकी लवणता कितनी है? 348% है इसमें। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है आपका जावा गर्त। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक द्वीपों की संख्या आपका इंडोनेशिया में है। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली संबंधित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी से। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टीटीकाका पेरू और बोलिविया में है आपका। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपका लेक सुपीरियर है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा यानी कि फिंगर झील क्षेत्र स्थित है कहां? यूएसए में स्थित है। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है जाम्बेजी नदी से। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहां? नियाग्रा नदी पर। अब अगला देखिए, मिशिगन, सुपीरियर, ओंटेरियो एवं ईरी में से वह झील जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है कौन सी? मिशिगन झील जो है आपका पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का ग्रीनलैंड है, जो कि आपका उत्तर अटलांटिक में स्थित है आपका। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? विश्व का न्यू गिनी। और तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो, और चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर द्वीप, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, आज की जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।